नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है दिलचस्प जानकारियों से भरे हमारे चैनल मालवा डायरी पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे चैनल पे इंडियन फूड हिस्ट्री पे एक स्पेशल सीरीज चल रही है और इसी श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के गुजरात प्रांत की एक बहुत ही स्पेशल डिश ढोकला। जी हाँ दोस्तों, ढोकला, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को एक गलत फहमी होगी। आगे इस वीडियो में मैं उस गलतफहमी को दूर करूंगा। सबसे पहले जानते हैं ढोकला होता क्या है। दोस्तों, ढोकला बनाया जाता है अनाज तथा दालों के घोल से। इसे बनाने के लिए चने की दाल या फिर उड़द की दाल को चावल के साथ भिगोया जाता है। फिर इस भिगे हुए अनाज का अच्छे से घोट कर फेंट कर मिक्सी में घोल बना लिया जाता है। अब इस घोल को अच्छे से स्टीमर में बाफ लिया जाता है और लीजिए, आपका ढोकला तैयार हो जाता है। अब इस ढोकले के ऊपर जीरा, राई, मिर्ची की बघार भी डाली जाती है और इसके साथ यदि आपको हरी चटनी खाने को मिल जाए तो बस आनंद ही आ जाए। तो चलिए अब दोस्तों चलते हैं ढोकले के इतिहास के ऊपर। दोस्तों, ढोकले का सबसे पुराना उल्लेख हमें सन 1066 के जैन ग्रंथों में मिलता है, जहां पर इसे डुकिया कहकर संबोधित किया गया है। दोस्तों, ढोकला देखा जाए तो मुख्य रूप से जैनियों का ही आहार है, क्योंकि जैन धर्म में आहार पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। लोगों को सात्विक तथा पचने में हल्का आहार खाने के लिए कहा गया है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारा ढोकला इन पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। अतः ढोकला हमारे जैनियों की फेवरेट डिश है। दोस्तों, ढोकला नाम से इसका सबसे पहला उल्लेख हमें 1520 के गुजराती ग्रंथों में मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब उस गलतफहमी के बारे में बात करते हैं जो कि आप में से ज्यादातर लोगों को होगी। आप में से ज्यादातर लोग यही समझते होंगे कि ढोकला तथा खमण अलग अलग डिश नहीं है, यह एक ही डिश है। पर दोस्तों, मुझे माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है। ढोकला और खमण दोनों अलग अलग डिश है। इनके बनाने तथा इनकी सामग्री में ही इनके बीच का अंतर छुपा है। दोस्तों, जहां ढोकला बनाया जाता है उड़द की दाल तथा चने की दाल या फिर तुअर की दाल को चावल के साथ मिलाकर, वहीं खमण जो है हमारा, यह सिर्फ चने की दाल या फिर चने की दाल के बेसन से बनाया जाता है। अब दोस्तों, दूसरा अंतर आता है कि जब हम ढोकला बनाते हैं तो इसको भिगा के जब इसका हम घोल तैयार करते हैं तो इसे तुरंत ही हमें स्टीमर में बाफ लिया जाता है, जबकि खमण में इसमें खमीर उठाया जाता है। एक बार चने की दाल का घोल बनके इसको ओवरनाइट या कुछ समय के लिए रख दिया जाता है ताकि इसमें उठाव आ जाए, जिसमें इससे खमीर बन जाए। दोस्तों, अगला अंतर आता है इन दोनों के टेक्सचर में। दोस्तों, जहां ढोकला फुला हुआ नहीं रहता है, ये थोड़ा चपटा और डेंस रहता है, वही खमण बहुत ज्यादा फुला हुआ तथा मोटा मोटा लगता है। अब दोस्तों, एक और अंतर आता है इनके स्वाद में, क्योंकि दोस्तों ढोकला बिल्कुल सिंपल है, इसलिए इसका स्वाद हमें थोड़ा फीका सा लगता है। और जहां दूसरी तरफ खमण में हमने खमीर उठाया है तो इसका स्वाद हमें खट्टा खट्टा लगता है। इसलिए आजकल ज्यादातर लोग खमण खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसे बनाना आसान है, क्योंकि आजकल बाजार में रेडीमेड इंस्टेंट खमण मसाला मिलता है। अब इसमें खमीर उठा तो रहता नहीं है, तो इसके लिए इसमें बेकिंग सोडा तथा सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है। और जब आप इसको पानी में घोलते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसके कारण ढोकला फुला फुला सा लगता है और इसका स्वाद में एक हल्की सी खटास आ जाती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए ना कि ढोकला और खमण किस तरह से अलग है। अब आप खमण को खमण ही कीजिएगा और ढोकले को ढोकला ही कहिएगा। दोस्तों, जैन धर्म में से ये डिश आती है, इसलिए इसका एक और कारण था, क्योंकि यीस्ट हम सभी जानते हैं कि एक कोशीय जीव जब किसी भोज्य पदार्थ को खाते हैं, तोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तथा कुछ मात्रा में अल्कोहल निकालते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण किसी चीज को फर्मेंट करते हैं, जैसे कि डोसे के आटे को हम फर्मेंट करते हैं या फिर इडली के, तो इस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। और दोस्तों, जैन धर्म में सूक्ष्म जीवों के प्रति हिंसा तथा बासी भोजन खाने के लिए मना किया गया है, इसलिए ढोकला ही सबसे पुरानी डिश है। खमण अभी की कुछ ही सालों पुरानी डिश है। ठीक है, समझे? तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस गुणवान डिश ढोकले के और कुछ गुणों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ढोकला देखा जाए तो भारत के सभी नाश्तों में से खाने की सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक डिश है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए तेल का उपयोग नहीं होता, इसे तला या भुना नहीं जाता, इसे पानी से बस भाप देकर ही बना लिया जाता है, तो इसमें तेल काफी कम है। अब दोस्तों, इसे बनाया जाता है दालों से,
तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम है और इसमें फाइबर तथा प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी अधिक है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। अब कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण दोस्तों इसे डायबिटीज लोगों के लिए भी अच्छा फूड माना गया है। तो दोस्तों आप जरूर इस ढोकले को एंजॉय करिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों ढोकले का एक और नाम है इडाडा, और इस इडाडा से लेकर भारत की एक और डिश को जोड़ा जाता है जो कि थोड़ा विवादास्पद और कंट्रोवर्शियल है, पर इस पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे देखना जरूर मत भूलिएगा क्योंकि वो थोड़ा विवादास्पद हो सकता है। तो दोस्तों यह थी ढोकले और खमन के ऊपर मालवा डायरी की तरफ से प्रस्तुति। आशा करते हैं आज आपको कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा, और इसी तरह के रोमांचक जानकारी से भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मालवा डायरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।